कि इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन आपको समझ में चला आएगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन आपका है ये पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि दुनिया में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है। अगर आपको जवाब पता है तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन जो है दुनिया में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कार्बन का संकेत क्या होता है। ऑप्शन ए Ca, ऑप्शन बी K, ऑप्शन सी में C है, ऑप्शन डी में Cu। तो कार्बन का संकेत C होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। C में ही C है तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि कार्बन का परमाणु संख्या। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। 11 किसका होता है। 11 सोडियम का होता है। 17 किसका होता है। क्लोरीन का। 26 किसका होता है। F यानी कि लोहा का होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कहता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिएगा कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला कक्षा में देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2,4 हो जाएगा। 2,4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे जब बढ़ेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन पर, तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 6 नंबर होगा। आपसे पूछा जाएगा कार्बन क्या है। कार्बन जो है आपका अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु। कार्बन का संकेत C, परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कितना होता है 4। कार्बन क्या है, तो आपका अधातु है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कहता है कि अल्केन का सूत्र। तो अल्केन का सूत्र होता है +2, CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका कहता है कि अल्कीन का सूत्र। तो अल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, यही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका कहता है कि अल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका क्वेश्चन कहता है कि भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपधातु। भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपधातु कहेगा सिलिकॉन। उपधातु कहेगा सिलिकॉन। तत्व कहेगा ऑक्सीजन। अधातु कहेगा ऑक्सीजन। धातु कहेगा एल्युमिनियम। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। आगे कहता है कि बेंजीन का फार्मूला। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। इस CH4 ये किसका होता है, मीथेन का होता है, जो कि सरल हाइड्रोकार्बन है। और C6H12O6 ये आपका होता है ग्लूकोज का। ये किसका होता है, ग्लूकोज का। और C12H22O11 ये आपका होता है चीनी का। ये किसका फार्मूला होता है, चीनी का। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिएगा क्वेश्चन। आगे आपसे पूछा है चीनी का सूत्र। तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 C नंबर। इसका क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। आगे आपका ग्लूकोज का सूत्र।
तो ग्लूकोज का सूत्र C6H6 C6H6 हो जाएगा। आगे कहता है कि मीथेन का सूत्र, तो मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। आगे है कि सबसे कठोरतम तत्व, तो सबसे कठोरतम तत्व जो है हीरा हो जाता है। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर तत्व कहेगा हीरा है, सबसे कठोर तत्व कहेगा हीरा, सबसे कठोर तत्व क्या हो जाएगा? हीरा। और कहेगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये भी हीरा। पूछा जाएगा सबसे अधिक अवर्तनांक वाला पदार्थ, ये भी हीरा। हीरा का अवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। आगे बढ़िए, आगे देखिए। आगे कहता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? हाइड्रोजन कहेगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन कहेगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन कहेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, 1 आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कहता है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 2 आबंध, यानी कि डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। आगे का क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 आबंध होते हैं। सी नंबर हो जाएगा। आगे, ताकि निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो ये आपका हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको एल्केन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड रहेगा अल्केन, डबल बॉन्ड रहेगा अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड में अल्केन, डबल बॉन्ड में अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड में अल्काइन कहेंगे। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन कहेंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे कहता है कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं उसको कहते हैं एल्कीन। उसको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। उसको एल्कीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं? एल्काइन। उसको कहते हैं एल्काइन। उसको क्या कहते हैं? एल्काइन। उसको क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। वेरी गुड, उसको कहते हैं एल्काइन। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है कि CnH2n+2 किसका सूत्र है? तो CnH2n+2 ये जो है आपका अल्केन का सूत्र है। ये आपका क्या है? अल्केन का सूत्र है। देखिएगा आप लोग याद कैसे करिएगा, देखिएगा Al के सब में आता है, Al के सब में आता है। ठीक है, Al के सब में रहता है। ऊपर रहेगा AN, नीचे रहेगा क्या कहते हैं? अल्कीन रहेगा। लेकिन में क्या हो जाएगा? ALKNE, एल्कीन, फिर रहेगा YNEI। देखिएगा ऊपर में A है, नीचे में Y है, बीच में E। A रहेगा तो +2, अगर हम कुछ नहीं रहेगा, इसमें रहेगा -2। +2 रहेगा तो किस में हो जाएगा? अल्केन में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? अल्केन में चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं? CnH2n+2 एल्केन का हो जाएगा। ये एल्केन का फार्मूला हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे कहता है कि CnH2n किसका सूत्र है? तो CnH2n ये जो है अल्कीन का सूत्र है। ये किसका है? एल्कीन का सूत्र है। ये बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे कहता है कि CnH2n-2, -2 है तो अल्काइन हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, C हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आगे कहता है कि CnH2n+1 किसका फार्मूला है? तो ये जो है आपका क्या कहते हैं? अल्काइल का। ये किसका है? अल्काइल का है। अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो ये आपका अल्काइल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 रहेगा तो बनेगा अल्केन, लेकिन 1 रहेगा तो क्या बन जाएगा? अल्काइल। आगे बढ़िए। आगे का क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसमें कहता है ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु है। ऑप्शन नंबर बी। आगे, ताकि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु? फार्मूला लिखिए C6H12O6। अगर हम कार्बन क्या होगा? कार्बन 6 हो गए। कार्बन क्या हो गया? 6 हो गए। चलिए आगे कहता है ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु?
तो C6H12O6 हाइड्रोजन बारह गो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे कहता है कि सिंगल बाउंड OH क्रियाशील मूलक को कहते हैं। सिंगल बाउंड OH क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो सिंगल बाउंड OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अल्कोहल। ये आपका क्या हो जाएगा? अल्कोहल। सिंगल बाउंड OH रहेगा अल्कोहल, सिंगल बाउंड CHO रहेगा एल्डिहाइड, सिंगल बाउंड COOH रहेगा तो ये आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। आगे कहता है कि सिंगल बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो सिंगल बाउंड CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। आगे कहता है कि सिंगल बाउंड COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा कार्बोक्सिल अम्ल। ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिल अम्ल हो जाएगा। आगे आपका कहता है इथेन का सूत्र C2H6 होता है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 7 गो। कितना होता है? 7 गो। कार्बन, सिंगल बाउंड कार्बन, फिर इसमें हाइड्रोजन लगाइएगा 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, तो पूरा मिला के 7 गो डंडा हो जाएगा। ठीक है। 7 सहसंयोजक आबंध हो जाएगा। बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे कहता है कि मीथेन का सूत्र CH4 होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा C सिंगल बाउंड H। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें 4 गो होगा। कितने सहसंयोजक आबंध होगा? क्रम 4 गो होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए बस। तो इसके बाद का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको करा देंगे। बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।